सबको समझ में आ रही है कि भूमि, ये जगह, ये स्थान बहुत भाग्यशालियों को नसीब होता है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे गुरु ने हर उम्र वाले को तृप्त किया, जैसे है ना, हर उम्र वाले ये महसूस कर पाते हैं कि सत्संग जैसा सुख संसार में कहीं नहीं। उनके बच्चों की समझ में आई ये बात, कितनी बड़ी बात है। बच्चों को इसकी कदर कीमत समझ में आ जाए, बहुत बड़ी किस्मत की बात है। बहुत भाग्यशाली है हम सब। कैसे सहज में, जैसे ना एक बार ऐसे कहते नारद जी को अंदर में ऐसे ही आ गया, भगवान हर समय मैं तुम्हारा नाम तो जपता रहता हूँ, तो कुछ फायदा भी है कि नहीं है? सत्संग भजन करता रहता हूँ, आपका नाम जपता रहता हूँ, तो कुछ फर्क कैसे पता चले कि कुछ फर्क पड़ा भी है मेरे जीवन में? तो भगवान बोले सत्संग की क्या महिमा है, नाम जाप की क्या महिमा है। तुम ऐसा करो, मैं ही क्या बताऊँ अपनी महिमा, नाली के कीड़े से जाके पूछो। भेज दिया नाली के कीड़े के पास नारद जी को, तो उससे महिमा समझ के आओ, जाके जान के आओ, वो बताएगा तुम्हारी महिमा को। तुमने जो टाइम दिया है इधर वो बेकार तो नहीं गया। कई लोग कहते हैं सत्संग में आके फायदा क्या था, सब मैंने नष्टी कर दिया, जैसे ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही घड़ी एक ऐसी है जिसमें निकली हुई तुम्हारी श्वासें लेखे में जाती हैं, दिया वो पल परमात्मा की डायरी पे नोट हो जाता है। कबीर जी ने इसीलिए तो बोला, लेके में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अब बर्बाद दिन माना पूरा दिन, तो 24 घंटे तो काम धंधे में लगे रहते, फुर्सत नहीं होती लोगों को बिल्कुल अपना जीवन देखने के लिए, कोई चैन नहीं है उनको। और यहाँ पे संत कह रहे हैं कि बेकार बर्बाद है, लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कभी कौन सी घड़ी लेखे में? कबीरा संगत साध की जो साहिब आवे जा। सत्संग जैसी भक्ति, सत्संग जैसा सुमरन, सत्संग जैसा भजन, पाठ पूजा हम नहीं कर सकते और दिन। तो भगवान ने कहा नाली के कीड़े से पूछ के आओ, चलो, और उसे तो क्या वही बता देगा तुम्हें। अब नारद जी का जैसे ही गए, पूछा कि भैया भगवान ने आपके पास भेजा है, तो सत्संग की क्या महिमा है, हरिनाम की क्या महिमा है, भक्ति की क्या महिमा है। अब वो जैसे कुछ थोड़ा सा बोले ही थे नारद जी, कीड़े ने देखा और मर गया बेचारा, प्राण निकल गए। नारद जी को कहा, लगा के आए, मैं तो क्या ही कहूँ अपनी बदकिस्मती को, बचपन से ही मेरा ऐसा खेल बना पड़ा है, पिता का साया नहीं है ना। सबको पता नारद जी की कहानी, कैसे माँ उनकी घर घर जाके सेवा करके अपना गुजर बसर करते थे, फिर आश्रम में कैसे संतों के संग से पालना हुई उनकी। संत के दर्शन से, संत के संग से मनुष्य का जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ये बच्चों के अनुभव, सबके अनुभव में इसीलिए सुनते हैं कि यहाँ बैठना, यहाँ आना, यहाँ का समय देना तुम्हारा बेकार नहीं जा सकता, नहीं जा रहा है। कभी गफलत में मत आ जाना। कैसे अंदर में उनको लगा कि संतों के मिलन से, संतों के संग से मात्र मेरा जीवन, बोला संतों के मिलन मात्र से, कि मेरी माँ ने संतों की शरण में डाल दिया था मुझे कि बेटा आश्रम की सेवा करो, बस संत के दर्शन, संत की सेवा, संत के ज्ञान वचन, ये तुम्हारे जीवन का उद्धार कर देंगे। और संतों की सेवा करते करते, संतों का सुमरन, संतों के वचन जीवन में उतारते उतारते बोले ब्रह्मा के मानस पुत्र बन गए। इतनी महिमा, फिर भी मनी तो है, कभी आई जाता है। पूछ बैठे सत्संग के भजन की महिमा, तो नाली का कीड़ा बोला, वो प्राण निकल गया उसके, भगवान के पास गए, बोले अरे ये क्या किया, मैं तो बदकिस्मत अपने को समझ ही रहा था बचपन से भगवान, और सुनने में चलो ठीक है लगा हुआ हूँ, पूरा जीवन मैंने ऐसे निकाल लिया। ये देखो जरा, मैं गया वहाँ पे और नाली का कीड़ा बोला, मैं मेरा जवाब दिए बिना ही चला गया वो तो। और ये भी कहना कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु मेरा जैसे मुझे देखा उसने, जैसे मुझे सुना, क्या ही अपनी किस्मत को, भाग्यपन को कहूँ मैं कि बेचारे ने प्राण त्याग दिए।
भगवान बोले अरे ना कोई बात नहीं, ऐसा करो फला फला जगह ले चलो, गाय के बछड़े के पास चलो, गाय का बछड़ा अभी गाय ने बछड़ा दिया है, जाके उससे सत्संग की महिमा, अपने जीवन की महिमा, संत ज्ञान की महिमा, भक्ति की महिमा पूछो। बोले भगवान सही भेज रहे हो, सही किसी के पास भेज रहे हो, बताएगा वो? बोले हाँ बिल्कुल, जाओ जाके देख के आओ, मैं पूछ के आओ। गए, ऐसे ही हुआ, जैसे जाके पूछा, पूछते ही बोले बछड़े के भी प्राण चले। अब तो नारद जी को क्या ही कहें, जिससे क्या हाल हुआ होगा। फिर गए भगवान के पास, बोले प्रभु क्या क्या कहूँ मैं, क्या कर रहे हो, ये कहाँ भेज रहे हो, खुद ही क्यों नहीं बता देते। भगवान कह रहे प्रैक्टिकल करके देखो, जल्दी समझ में आएगा, अनुभव जल्दी समझ में आता ना, जल्दी ज्ञान किताब का पढ़ोगे इससे समझ में नहीं आएगा, गुरु के जीवन का अनुभव सुनोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण तुम्हें देखने में मिल जाएगा, जीवन में उतर जाएगा तुम्हारे। अब नारद जी फिर गए भगवान के पास, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, देखो नाली का कीड़ा, उससे पूछा वो चला गया, गाय के बछड़े से पूछा वो चला गया, अब क्या ही कहूँ अपनी किस्मत को। भगवान बोले बस लास्ट बार एक बार और चले जाओ, अब कहाँ भेजना है, किसको मारना। बोले अब जाओ राजा के महल में, राजकुमार हुआ है, बेटा हुआ राजा को, उस राजकुमार से पूछना। बोले भैया सीधे ही मार दो। नारद जी कह रहे प्रभु सीधे ही मार दो, ऐसे क्यों मरवा रहे राजा से, तुम ही मार दो, उद्धार तब भी हो जाएगा। मतलब वो नाली का कीड़ा वो चला गया, गाय का बछड़ा वो चला गया, अब राजकुमार के पास गया और उससे पूछा वो चला गया, अगर तो मैं बचूंगा भला। भगवान बोले नहीं वो नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ, चलो पूछ गए। नारद जी गए बेचारे, बड़े खुश हुए, राजे महाराजे अपने सब लगे हुए थे, राजकुमार के पास जैसे ही गए, बच्चे न्यूबॉर्न बेबी देखा, पूछा उससे, जैसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे ने क्या दिया, उठ के कहते नारद जी के पैरों में पड़ गया। छोटा सा बच्चा अपने भाग्य को सराहता हुआ संत के, नारद जी के चरणों में पड़ गया। बोले प्रभु आप धन्य हो, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये मतलब वो तो नारद जी घबरा कर बोली क्या कर। बोले आपको याद है आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं नाली का कीड़ा सब सुन रहा था, आपकी भक्ति का इतना प्रताप था, आपके सुनन का इतना प्रताप था, आपका तेज तत्व बल, आपके दर्शन मात्र से, आपकी आवाज खाली मेरे कानों में पड़ी और मेरा उद्धार हो गया। नाली के कीड़े से मैं गाय का बछड़ा बना, मेरा जन्म फिर भी पूजनीय है ना गाय माता। गाय का बछड़ा बोले आप फिर याद करो, आप फिर आए थे मेरे से पूछने के लिए, और फिर आपने दर्शन, जैसी मैंने आपके दर्शन किए, दर्शन मात्र से मेरा वो जन्म भी मेरा सार्थक हो गया, वो योनि भी मेरी छूटी, उस योनि से छूट के, पशु योनि से छूट के जैसे कैसे मैं आज राजकुमार बना, मनुष्य योनि मुझे मिल गई। प्रोग्रेस होती चली। बोले आपका एक प्रताप था, आपकी भक्ति का, भजन का, तप का, या आपके दर्शन मात्र का कमाल था। भजन की लाइन चलती ना, पड़ी जब से मुझ पे तेरी नजर, मेरी जिंदगी में बहा है। गुरु की नजर जिस पे पड़ जाए, गुरु के पावन वचन जिसके कानों में पड़ जाए,
नजर गुरु की जिस पर हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। धीरे 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 सुख बढ़ते जाते हैं, सम्मान बढ़ता जाता है, ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। क्या भी लगता है संत के पास आके, सत्संग में आके? नारद जी बोले मैं तो संशय खा गया था थोड़ा सा अंदर में, कभी मेरे को अंदर में आ गया था कि मेरा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा, मैं भक्ति भक्ति करता हूँ तो कुछ फर्क है, कुछ फायदा है, सत्संग में जा रहा हूँ कुछ फर्क है मेरे जीवन का? इतना बड़ा फर्क, लोगों का ऐसा उद्धार हो जाता है दर्शन मात्र से। परमात्मा की भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, गजब। भगवान के चरणों में जाके पड़ गए, प्रभु आपने आंखें खोल दी। गुरु ने कहा कभी भी अंदर में मन ही तो है, सत्संग आते आते कभी मन में आसरा आता है, इतने सालों से सत्संग आ रहा है, जीवन तो उसे बना ही नहीं है, अब तक ये तो कभी निकली नहीं है, अभी तक तो ये चलता रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं है, कुछ फायदा भी है सत्संग में आने का? गुरु ने कहा कभी भी डाउट नहीं करना, तुम्हारा जीवन तुम्हें पता नहीं चलता, अभी कितना खुद से अपने मुंह से बोलते हो कि नाली की जैसे कीड़े की तरह हम अपने जीवन को जी रहे थे, विषय भोगों में पड़े हुए, माया की दलदल में धंसे हुए, जैसे विष्ठा खा रहे संसार के विकारों की। आज कितनी गुरु की कृपा है कि पता चलता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चों को बोलना आ गया समझो कि छोड़ दो। ये छोड़ना शब्द आसान नहीं है, बातों को आई गई करना आसान नहीं है, भगवान का दर्शन करना आसान नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, ये मंत्र पक्का करना जीवन में आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मुर्दे से भगवान ने हमको जिंदा किया, जैसे नाम मिलता गुरु तो क्या होता। दादा जी से किसी ने कहा दादा क्राइस्ट ने तो मुर्दे को जिंदा किया था, आपने किसको जिंदा किया? क्या सत्संग लेके बैठ जाते हो, कैसी बातें करते हो, बातें सुनाते हो, ये तो हमें भी आती है। लोग हैं संसार, आपने किसको जिंदा किया? दादाजी को इतना कॉन्फिडेंस था अपने प्यार पे, अपने ज्ञान पे, वो कहते थे क्राइस्ट ने तो एक मुर्दे को जिंदा किया होगा, पर यहाँ तो जितने बैठे हैं उन सब से खुद ही पूछ लो। आज हम सब का दिल चिप चिप के कहता है कि सच में गुरु तू ना मिलता तो मेरा जीवन कहाँ था, क्या था? मरी तो रहे थे, मरी तो जाते जैसे। गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, तू ना जगाता तो मैं सोते ही रहता। एक के दिलों से ये आवाज आ रही थी, दादा आपने तो मेरा जीवन स्वर्ग बना दिया, आपने तो मुझे बिस्तर से उठा के ऐसे मुर्दे में जान डाल दी। जैसे कितनों को ऐसा लगता है गुरु के वचन से हम सबके जीवन में जान पड़ गई, प्राण मिल गए। सच्ची सच्ची बात खड़ी कर रही है, इतनी बड़ी बात है। तब से प्राण मिलते चले आ रहे हैं, गुरु के पावन वचन हम सबके हृदय में उतरते चले जा रहे हैं और हम सबको गुरु प्राण दान होते चले जा रहे हैं। नव जीवन हम सबका हो गया, जैसे राजकुमार को सब कुछ मिल गया, जैसे है ना राजा के बेटे को क्या था मिला। आज गुरु के बच्चे जब हम बनते हैं, गुरु के वचनों को जब सुनते हैं, जीवन में अपने गुरु को चुनते हैं, गुरु को सुनते हैं, तो सच में लगता है भगवान तुम्हें कहां से कहां जीवन पहुंचा दिया, कोई कमी ना छोड़ी जीवन में मेरी, मालो माल कर दिया, खुशहाल कर दिया, जीवन का सच बता दिया, जीवन का सार समझा दिया। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें जो वेदांत को पढ़ पढ़ के लोग थक जाते हैं, हमने देखा, भूल जाते हैं पढ़ के, उनको याद नहीं रहती बातें वेदांत की। बस इतना याद रहता कि मैंने वेद पढ़े, इतना याद रहता मैंने किताबें पढ़ ली, इतना याद रहता मैंने उपनिषद पढ़ ली है, इतना याद रहता सिर्फ गीता मैंने रट डाली, पढ़ डाली, पर जीवन में गीता का गीत आत्मा का नहीं चलता। कहने का मतलब जहां बैठो जब बैठो गीत आत्मा का चल रहा है। मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं वो परमात्मा रूप हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये हर कदम पे हर जगह याद है, इसको याद करना ही ध्यान है, इसको भूल जाना ही अज्ञान है। तुम ईश्वर से उत्पन्न हो, भगवान के बच्चे हो, तदनुसार मैं भगवान हूँ या भगवान का बच्चा हूँ, एक ही तो बात है, क्या अलग है?
सारे सारे तत्व तुम्हारे अंदर है। और तो छोड़ो, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, ये अर्जुन सब मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, सब मुझ में विलीन हो रहे हैं, सब मैं ही मैं हूँ, सब जीवों में मैं हूँ, सब जीव मुझ में है। वो तो बोल रहे हैं। देखो क्या वो गलत कह सकते हो? यही निश्चय तो उदाहरण ने पक्का किया, गुरु ने हम सबको यही निश्चय तो पक्का करवाया, यही तो आत्म दृष्टि हमारी बनाई है, यही तो हमको नजर दी है कि तू भी तू नहीं है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि तू जीव अपने को मान के बैठा हुआ है, जो शरीर अपने को मान के बैठा हुआ है, तू ये नहीं है तीनों कालों में। और जैसा जैसा हम ये गुरु का वचन मानते जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर बात से, बड़ी बड़ी हालातों से हम उपराम होते जा रहे हैं। ये सब बातें, हालातें कहाँ तक है? तन और मन तक है सिर्फ, उससे ऊपर तो नहीं आती ये बात। गुरु ने कहा ना तू तन है और ना तू मन है। तू तन को भी देखने वाला, तू अपने मन को भी देखने वाला, तू अपने बुद्धि को भी देखने वाला है, तू सबको देखने वाला। कभी बहुत ध्यान से देखा करो, जो देखने वाला है ना उसका कोई रूप नहीं होता। मनोराम एक अंदर में सूक्ष्म जो रूप है, वो बेशक से कपड़े अपने पहन के घूमता रहता, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, पर जो उसको भी देख रहा है, कभी ध्यान से देखना, उसका कोई भी आकार नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है बस, वो नजर खाली वो चल रही उसकी, उसका कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, करंट का कोई रूप नहीं, शक्ति है, हवा का कोई रूप नहीं। महसूस कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? एक बार गुरु जी से बोला किसी ने, आपका तो भगवान ही है, भगवान ही भगवान ही, भगवान के अलावा कुछ नहीं, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता भगवान, कैसे पता चले भगवान? गुरु ने कहा हवा है, ये पता है? बोले हाँ हवा तो होती है, बिना हवा के हम जिंदा कैसे रह सकते? बोले दिखती है ना? दिखती तो नहीं है, तो पता कैसे चलती है? बोले हाँ जब कपड़े अपने सुखाते हैं तो हवा चलती है, पेड़ पौधे पत्तियां हिलती है तो पता चलती है कि हवा। तो गुरु ने कहा तेरा जो शरीर चुलपुल चल रहा है, इसमें हो रहा है, ये चल रहा है, हिल रहा डुल रहा है, तो इससे पता नहीं चल रहा भगवान है कि नहीं? बोले हाँ ये तो मैंने सोची नहीं। बोले ये ईश्वर बैठा है शक्ति रूप में, आत्म रूप में, तब ये चल पा रहा है। गुरु हमारे शरीर से उठा के नजर खींच के उस आत्म दृष्टि में बना देता है हमको, आत्म दृष्टि हमको दे देता है, आत्म भाव में हमको टिकाता है। और कब मैं टिकाता जा रहा, कब मेरी नजर देता जा रहा है। कितना छोटा, अब इतने बड़े बड़े शास्त्रों के जिसे हमने देखा विचार वचन, कितने सहजता से बच्चे बोल जाते कि अब मुझे लगता है ऐसे कोई बात अंदर में आती, मुझे असर नहीं करती, किसी ने कुछ कह दिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, कोई हालत आ गई जैसे असर नहीं कर रही उतनी, लाभ और हानि मुझे ज्यादा डिप्रेशन में लेके नहीं आ रहे, ज्यादा मुझे बहुत उछाला नहीं मार रहा हूँ दुख में, कोई संसार से चला जाता मुझे अंदर में कोई ऐसी बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं हो रही है, लग रहा कि सहज है, कोई बात नहीं, इतने साथ था मेरा इनसे, लॉस हो गया था तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आया अंदर में एकदम से खड़ा हो उठ के, क्या हुआ? जो श्वास देखा वो रात देखा हमने, रोज रोज न्यूज में देख रहे, रोज सुन रहे, करोड़ों करोड़ों अरबपति भी जैसे करोड़ों छोड़ के चला गया, अरबपति भी बोला सब सुहा हो गया जैसे घर पूरा परिवार। किसकी सोच रहे गुरु ने, किसकी तरफ तोड़ रहे? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जो सब छोड़ के जाना उस पर ध्यान है, जो कुछ लेके जाना उस पर कोई ध्यान नहीं है, जिसका है उस पर कोई ध्यान नहीं है, जो दे रहा उस पर कोई ध्यान नहीं है। गुरु उठा के हमारी नजर को उस परमात्मा पे टिका देते हैं। सब कुछ भगवान का था, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान का रहेगा। ये सृष्टि उसकी है, रोज परमात्मा दिखा रहा है। इस संसार में सारे हम सब उसके आंगन में खेल रहे हैं, उसके बच्चे बन के। कुछ अपना ना बना लेना, और तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ने के लिए वो पूरा पूरा परिवार स्वा कर देता है। तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए पूरा पूरा शहर बर्बाद का सेव कर देता है। तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए कैसे कैसे सुमानी लहरों में आके पूरा पूरा एरिया चला गया समझ लो।
कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी जैसी, कहीं इधर आग लग गई, कहीं उधर ऐसा हो गया। ये क्या सिखाना चाह रहा भगवान, क्या दिखाना चाह रहा है कि तू तेरा कुछ नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना तेरा है ना तेरे हाथ में, मत भूल जाना। तुम तो हमेशा अपने भगवान की गोद में खेलते हुए पाया करो अपने को। हमेशा बोलो भगवान सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा था और सब कुछ तेरा ही रहेगा। इतना अंदर से दिल से बोलना ही तुम्हारा सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। ईश्वर को सर्वत्र निहारना ही मंदिर में जैसे खड़े हो जाना हो जाता तुम्हारा। सबके अंदर भगवान का वासा है ये समझ के सबको, सबकी गलतियों को माफी देना ही सबसे बड़ा ज्ञान बन जाता तुम्हारे लिए। और क्या ही कहें कि गुरु के शुक्राने गाते गाते गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में आंसू बहाना ही तुम सच्ची योगी बन जाते हो। कैसे गुरु के प्रेम की महिमा कैसे गाएं, इतनी सरलता से इतना ऊंचा ज्ञान, वेदों का सार पकड़ा दिया। उस परमात्मा का दर्शन करते करते नेति नेति कह के लोग थक जाते, नहीं ध्यान में आता, नहीं नजर में आता वो। आज उसके नज़ारे जगह जगह भगवान ने दिखा दिए, कण कण में उसका दर्शन करा दिया, जड़ चेतन में उसी की आवाज सुना दी, उसी का दीदार करा दिया और मन को इतना शांत कर दिया कि सच में ध्यान लगाया, गुरु ने लगवाया तो इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी संसार का कचरा अंदर तो नहीं जा रहा, कोई भी जगह जंजाल की बातें अंदर तो कर नहीं कर रहे, कोई भी वस्तु व्यक्ति अंदर तो नहीं धंसा हुआ। उन सबको बाहर की चीजों को बाहर रख के अंदर दिल तो दिल भर की जगह है। बात ये कोई क्यों पूछता है, परमात्मा को जिसने दिल में बसाया भैया याद रखना, बातें टके पैसे की होती हैं। इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, टके पैसे की बातें ही, टके पैसे कोई वैल्यू नहीं है। पर ये टके पैसे की बातें तुम्हारे 5-5 करोड़ के दिमाग को, दिल को दहला देती है। तो तुम मूर्ख हुए या समझदार हुए? अपने को मूर्ख नहीं बनने देना, सारी बातों को बाहर कोशिश करो छोड़, बाहर की बातों को बाहर ही रहने दो। दिल तो दिलवर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, जो ना बसाए दिलवर को वह जीवन खोता है। ये आंखें तुम्हारी बहुत कीमती है, लाखों की है ये आंखें, लाखों की कहते हैं। इन लाखों की आंख से काम कौन सा हो रहा है? सबसे बड़ा बादशाह, शहंशाह, सबसे अनमोल ईश्वर परमात्मा, उसका दीदार हो रहा है या टके पैसे वाली चीजें देके जा रहे हो, बर्बाद किए जा रहे हो। देखो, देखने की मनाही नहीं है, पर अंदर की आंख एक बार ईश्वर का दर्शन करा देना उसको, नहीं भगवान तू ही है ना, हर रूप में तू ही है, हर रूप में तू ही है, हर रूप में तू ही है। दिल बचा रहेगा, दिमाग बचा रहेगा। भगवान ने देखो बड़ी समझदारी से इसको बड़े सेफ्टी से रखा हुआ है। दिल को देखो कैसे पिंजड़े में रखा हुआ अंदर तस्वीरों में, बहुत सॉफ्ट चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है। दिमाग को देखो कैसे कपाल अंदर। परमात्मा तो बड़ा समझदार है, उसने अच्छी चीज को बड़ी अच्छी संभाल रखी। तुम कितने समझदार हो भाई, छोटी छोटी बातों को, जरा सी बातों को अंदर में कितना दिल दिमाग में, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे कहा, उसने ये कर दिया, उसने, और गया दिल खत्म, हार्ट फेल, दिमाग नस पट गई। सोच क्या रहा था, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ये, बाप रे कितने मूर्ख थे हम सब, थे ना मूर्ख पहले। भले कितनी पूजा पाठ करते थे, भले कितने शास्त्र पढ़ लेते थे, घंटों घंटों पाठ पूजन चलती थी, फिर भी मूर्ख थे ना। कौन है इस बात से सहमत हम सब? हमारे देखो बड़े सत्य में बोल रहे, हम सब मूर्ख बड़ी होंगे। अब गुरु की कृपा से समझदार कौन कौन बना है? शुक्र है, ये असली पागल खाना आना ना भैया।
समझदार बन के जाओगे, लोग कहते हैं ना सत्संग आके पागल कर दिया, पागल कर दिया। सत्संग से पहले पागल थे और पागल बन के पूरी जिंदगी निकल जाते, लास्ट में लोग यही मेडल देते तुम्हें पागल 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 है ना। बच्चों को जरा सुना करो कभी, कितना बढ़िया बढ़िया शब्द होते हैं तुम्हारे लिए। तो गुरु ने कैसे समझदारी हम सबको बख्श दी कृपा करके, है ना। तो अब पागल नहीं बनना, अब दिल दिमाग में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी गुरु की बातों को रखना। प्यारे से प्यारा परमात्मा गुरु, उसको बसा के चलना है। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना कीमती बन जाता है ना। जहाँ खड़े हो जाओगे हाथ जोड़ेंगे लोग तुम्हें। अपने जीवन से देख के तुमको खून की आई खुशी हुई, ठीक है। तो गुरु ही समझदार बना सकता हम सबको सिर्फ, वरना तो ये दुनिया क्या ही कहें, पागल खाना सब। जब दीवानों की बस्ती देखा, सोची विचार देखा, पागल सब। ठीक है।